ये खजाना तुम्हारा है, जितनी मर्जी चाहे ले लो और धनवान बन जाओ। नहीं 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 नहीं, मुझे इस खजाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे सिर्फ राजकुमारी का पता चाहिए। राजकुमारी उदिता, ये हम गलत जगह आ गए। ये जगह तो श्रापित है, यहाँ कोई नहीं आता जाता। चलिए। लेकिन वो देखो, सामने कितना सुंदर बगीचा है और वहाँ कितने रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं। साथ ही वहाँ पर कितना बड़ा द्वार है। ऐसे विचित्र द्वार को तो मैंने पहली बार देखा है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। अरे नहीं नहीं राजकुमारी, आप इस द्वार के पास मत जाइए। मैंने सुना है कि ये द्वार कोई साधारण द्वार नहीं, बल्कि एक श्रापित द्वार है और आज तक इसके अंदर जो भी गया है वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? द्वार, वो भी श्रापित? ये श्राप राप कुछ नहीं होता, मैं तो जाकर रहूंगी। ठीक है राजकुमारी उदिता, आपको जाना है तो जाइए, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। वर्षा ये कहकर वहां से चली जाती है, जबकि उसे जाता देख राजकुमारी उदिता खुद से कहती है, अरे वाह, कितना सुंदर बगीचा है। जरा मैं भी तो अंदर जाकर देखूं कि आखिर इस द्वार के पीछे क्या रहस्य छिपा है। और फिर राजकुमारी उदिता खुद से कहते हुए उस द्वार को पार करके उसके अंदर चली जाती है। तभी अचानक वो द्वार बंद हो जाता है, जिसे देख राजकुमारी उदिता चीख उठी। अरे ये क्या? ये द्वार अपने आप कैसे बंद हो सकता है? अरे कोई है? खोलो इस द्वार को, खोलो, मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे बाहर निकालो। और फिर राजकुमारी जोर जोर से चीखने लगी, जबकि कुछ दूर पर उसकी सहेली वर्षा के कानों में राजकुमारी की आवाज सुनाई पड़ रही थी। अरे ये आवाज तो राजकुमारी उदिता की है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? नहीं नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। और फिर वर्षा राजकुमारी उदिता को ढूंढते हुए उसी जगह आती है जहाँ न कोई द्वार था और न ही कोई बगीचा। अब वहाँ से सब कुछ गायब हो चुका होता है। अरे ये क्या? अभी तो यहाँ पर बगीचा और वो विचित्र द्वार था, तो अब वो कहाँ गया? राजकुमारी उस श्रापित विचित्र द्वार के पार चली गई है। अब मुझे ये बात महाराज को तुरंत बतानी होगी। और फिर वर्षा ये सोचकर महल राजा के पास पहुंची। अरे अरे अरे, क्या क्या हुआ वर्षा पुत्री, आप इस तरह से भाग क्यों रही हैं? क्या बात है? महाराज, महाराज, वो राजकुमारी उदिता और वो विचित्र श्रापित द्वार। क्या विचित्र द्वार? राजकुमारी उदिता? अरे बेटा, तुम कहना क्या चाहती हो? और राजकुमारी उदिता तो तुम्हारे साथ ही थी ना, कहाँ है वो? और फिर वर्षा वहाँ हुई सारी बात राजा को बताती है, जिसे सुनकर वो परेशानी से अपने मन में सोचते हैं, अगर राजकुमारी उदिता ने उस द्वार को पार कर लिया तो फिर तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, उस द्वार का रहस्य नहीं खोलना चाहिए, वरना मेरी पुत्री को मैं कभी नहीं देख पाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे उन्हें सुरक्षित वापस लाना होगा। महाराज, अब क्या होगा? मंत्री जी, आप जाकर पूरे राज्य में ऐलान करवा दीजिए कि जो भी उस विचित्र द्वार से मेरी पुत्री को सुरक्षित वापस लेकर आएगा, इनाम में मैं उसका विवाह अपनी पुत्री से करूंगा और साथ ही उसे इस राज्य का राजा घोषित करके धनवान बना दूंगा। जाइए, जल्दी जाइए। जी महाराज, मैं अभी पूरे राज्य में इस खबर का ऐलान करवा देता हूँ। ठीक है। और फिर मंत्री जी राजा से ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं और जगह जगह घूमकर ये ऐलान करते हैं, सुनो सुनो सुनो, महाराज की खोई हुई पुत्री राजकुमारी उदिता को जो भी उस विचित्र द्वार के रहस्य को सुलझाकर सुरक्षित वापस लाएगा, तो इनाम में महाराज उसका विवाह राजकुमारी उदिता से करवाएंगे, साथ ही उसे इस राज्य का
राजा भी बना देंगे। अरे भोला, सुना तुमने? महाराज की पुत्री को वापस लाने के बदले में महाराज उस व्यक्ति को राजा बना देंगे और साथ ही उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह भी करवा देंगे। हाँ, सुना तो है भाई, लेकिन महाराज की शर्त भी तो किसी परीक्षा से कम नहीं है। उनकी पुत्री को उस विचित्र द्वार के रहस्य को सुलझा कर वापस लाना है। भैया, हरिया ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, और सच कहूँ तो भैया मुझे अपनी जान प्यारी है। अरे मैं तो ऐसा कुछ नहीं करने वाला, ना 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 ना। हाँ हाँ, और क्या, बिल्कुल सही भाई। अरे भाई, जब जान ही नहीं रहेगी तो रानी और राजगद्दी का क्या करूँगा? नहीं तो। वो दोनों आपस में बातें करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जबकि इसी गांव में रहने वाले 3 भाई, जिनका नाम रामू, श्यामू और काजू है, वो ये बात सुनकर आपस में एक दूसरे से कहते हैं, आहा, अरे रामू, सुना तुमने? राजकुमारी को वापस लाने के इनाम में राजगद्दी और सारा खजाना मिलेगा। खजाना, राजा, राजगद्दी। हाँ, और राजकुमारी से विवाह भी होगा। लेकिन उस विचित्र द्वार, उसके रहस्य का क्या होगा काजू? अरे पता नहीं, लेकिन अगर हम लोगों में से किसी एक ने भी ये कर दिया ना, टडंग 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 टडंग, अरे भाई, जीवन भर हमारी ऐसी ऐश होगी। महाराजाधिराज काजू जी पधार रहे हैं, वो भी अपनी रानी के साथ। हाँ, सही बात है महाराजाधिराज रामू जी। चलो, हम तीनों भाई चलते हैं और एक एक करके अपनी किस्मत आजमाते हैं। शायद हमारी किस्मत पलट ही जाए। क्यों श्यामू? नहीं, हरगिज नहीं। न मैं जाऊंगा और न ही तुम दोनों। और वैसे भी तुम दोनों लालची मत बनो। ये भी तो देखो, आखिर न जाने उस द्वार का रहस्य क्या है। नहीं 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 नहीं, हम में से कोई नहीं जाएगा, ये बात तय है। बस। अरे ओ सत्यवान की मूरत, तुम तो चुप करो तो ज्यादा बेहतर है। ना खुद कभी आगे बढ़ते हो, ना हमें बढ़ने देते हो। नहीं तो जब देखो तब ये मत करो, वो मत करो, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। काजू, तुम दोनों इस चक्कर में मत पड़ो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें लेने के देने पड़ जाएं भाई। और वैसे भी अगर महाराज की पुत्री खोई है तो महाराज के पास तो सेना, दल बल, सेनापति न जाने क्या क्या है। वो खुद क्यों उसे वापस नहीं ले आते हैं? हम जैसे साधारण लोगों की क्यों जरूरत है उनको? अरे बेवकूफ श्यामू, ऐसा कुछ नहीं है भाई। महाराज ने, अब तुझे कैसे समझाऊं, हम तो बस राजकुमारी को वापस ले आएंगे और फिर उससे विवाह करके धनवान हो जाएंगे। और देखो भाई, ऐसा है, हम दोनों तो जा रहे हैं, यही मौका होता है किस्मत बदलने का। बैठे बैठे भगवान ने मौका दे दिया, अब क्या भगवान सारा काम करके दे दें क्या? चल काजू, आजा। नहीं तो। और फिर वो दोनों ये कहकर राजा के पास जाते हैं। कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्यों आए हो? महाराज, मैं और मेरा भाई रामू, हम दोनों राजकुमारी उदिता को उस विचित्र द्वार से वापस लाने के लिए वहां जाने को तैयार हैं। अच्छा, अगर तुम मेरी पुत्री को सही सलामत वापस ले आते हो तो मैं तुम्हें इनाम जरूर दूंगा। सच में महाराज? अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं अभी जाऊंगा। सच में, लेकिन तुम 2 हो, इसलिए काजू पहले तुम जाओ। अगर तुम वापस ना लौटे तो अगला मौका रामू तुम्हें मिलेगा। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ। महाराज की जय हो, जय हो। और फिर काजू राजा की बात सुनकर राजकुमारी उदिता को ढूंढने के लिए उसी जगह पर जाता है जहां वो देखता है। अरे महाराज ने मुझे जिस जगह और जिस द्वार के बारे में बताया था वो तो यही है, लेकिन यहाँ ना कोई बगीचा है और ना ही कोई द्वार, बल्कि यहाँ तो चारों तरफ सन्नाटा है। अगर द्वार ही ना मिला तो मैं राजकुमारी को वापस कैसे लेकर लौटूंगा? क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? एक काम करता हूं, मैं थोड़ा आगे जाकर देखता हूं।
काजू ये सोचकर इधर उधर देखते हुए थोड़ा आगे जाता है। तभी अचानक उस सुनसान रास्ते का सारा दृश्य बदल जाता है और वो जगह एक सुंदर से बगीचे में बदल जाती है और साथ ही सामने उसे वो विचित्र द्वार दिखाई देता है। अरे अभी तो यहाँ सन्नाटा था, अब अचानक से इस बंजर जगह पर इतना सुंदर बगीचा और ये विशाल द्वार कैसे आ गया? खैर, लगता है यही वो द्वार है। अब मैं बिना देर किए इस द्वार को पार करके जल्दी से राजकुमारी को वापस ले जाकर बहुत धनवान बन जाऊंगा। अभी काजू ये सोच ही रहा था, तभी अचानक उसे द्वार के उस पार बहुत सारे सोने के सिक्के दिखाई दिए। आहा, अरे यहाँ तो खजाना ही खजाना है, और अगर ये मेरे हो जाए तो इनसे एक नया राज्य बना सकता हूँ मैं। आहा, एक काम करता हूँ, मैं इन्हें ले लेता हूँ। वैसे भी जब बिना मेहनत के मैं इतना धनवान बन सकता हूँ तो क्या ही जरूरत है राजकुमारी नाम की मुसीबत को गले लगाने की। मैं जल्दी से इन खजानों को ले लेता हूँ। और फिर काजू खजाने के लालच में उस द्वार को पार कर गया और उसके अंदर जाते ही वो द्वार अपने आप बंद हो गया और सारा खजाना भी गायब हो गया। अरे अरे ये क्या? अरे ये दरवाजा तो अपने आप बंद हो गया और ये सारा खजाना कहाँ गायब हो गया? अरे कोई है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो। काजू चिल्लाता रह गया, लेकिन वो द्वार नहीं खुलता। जबकि दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और काजू के वापस ना लौटने पर राजा चिंता से अपने मन में सोचते हैं, काजू को गए इतना समय हो गया और वो अभी तक लौटा नहीं। लगता है वही हुआ जिस बात का मुझे डर था, और हमें उम्मीद यही थी कि काजू उस द्वार का रहस्य नहीं सुलझा पाएगा। लेकिन अब क्या होगा? नहीं 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 नहीं, मुझे मेरी पुत्री किसी भी कीमत पर चाहिए। अभी महाराज ये सोच ही रहे थे कि तभी मंत्री वहां आता है। मंत्री जी, जैसा कि काजू को वहां गए हुए बहुत समय गुजर गया और वो अभी तक वापस नहीं लौटा, इसीलिए आप उसके भाई को यहाँ हमारे पास लेकर आइए। जाइए। जी महाराज, मैं अभी रामू को आपके पास लेकर आता हूँ। हाँ। और फिर मंत्री जी कुछ ही देर में रामू को राजा के पास लेकर आते हैं। प्रणाम महाराज, महाराज की जय हो। आपने मुझे बुलाया? हाँ, जैसा कि तुम्हारा भाई काजू वापस नहीं लौटा, इसीलिए अब तुम्हारे पास मौका है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरी पुत्री को ढूंढकर उससे विवाह करने का अवसर पा सकते हो। जी महाराज, मैं तो किसी भी कीमत पर राजकुमारी को सुरक्षित आपके पास लाकर रहूंगा। और फिर मेरा उनसे विवाह भी तो हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है, तो अब बिना देर किए जल्दी से तुम वहां जाओ। जाओ। और फिर राजा के कहने पर रामू भी उस जगह जाने के लिए निकल पड़ता है। ये बात सुनकर उसका भाई शामू उसे रोकता है। रामू, मेरी बात समझ, तुम मत जाओ। देखो, काजू भी तुम्हारी तरह गया था मगर वो वापस नहीं लौटा ना मेरे भाई, इसीलिए मत करो इतना लालच। लालच बुरी बलाएं हैं। देखो, मैं तुम्हें नहीं खो सकता, मेरी बात मानो। अरे हाँ हाँ हाँ, पता है पता है। जब देखो तब ज्ञान ज्ञान ज्ञान। मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। नहीं तो असल में तुम हमसे जलते हो, इसलिए तुम हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हो। लेकिन मैं जाऊंगा मैं, क्योंकि किस्मत सिर्फ एक कई बार मौका देती है। नहीं तो अरे हटो मेरे रास्ते से, हटो। रामू ये कहकर वहां से चला जाता है, जबकि शामू को परेशान देख हरिया भोला से कहता है, अरे भोला भाई, सुना तुमने? श्यामू का भाई काजू गया था उस विचित्र द्वार के रहस्य को सुलझाने के लिए, लेकिन वो वापस ही नहीं लौटा। लगता है वो भी उस रहस्य की भेंट चढ़ चुका है। और देखो भैया, अब रामू गया है उसके पीछे पीछे। हाँ हरिया,
मैंने भी यही सुना है। खैर, कहते हैं ना, लालच बुरी बलाएं हैं। वो दोनों बातें करते हुए वहां से चले जाते हैं और शामू परेशानी से वहीं खड़ा रह जाता है। जबकि दूसरी तरफ रामू के वहां पहुंचने पर वही सब होने लगा जो काजू के साथ हुआ था, लेकिन इस बार उसे द्वार के उस पार एक सुंदर आंखों वाली नकाब में कन्या नजर आई। आहा, ये सुंदर आंखों वाली कन्या कौन है? इसकी आंखें तो गजब सुंदर हैं। जब इसकी आंखें इतनी सुंदर हैं तो ये पूरी कितनी सुंदर होगी, और इसके बाल कितने सुंदर हैं। ओए होए 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 होए, मैं तो यहाँ राजकुमारी को वापस ले जाकर उनसे विवाह करने आया था, मगर ये तो राजकुमारी से भी बहुत ज्यादा सुंदर है। अरे सुंदरी, प्रणाम। कौन हो तुम? जरा अपना चेहरा तो दिखाओ। मेरा नाम देविका है और मैं यहाँ की रानी हूँ, लेकिन तुम मेरा चेहरा देखकर क्या करोगे? तुम तो यहाँ राजकुमारी को लेने आए हो और उन्हीं से विवाह करोगे। अरे नहीं 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 नहीं, अरे तुम तो बहुत सुंदर हो, और मैं सच कहता हूँ, मैं तो तुम्हारी इन हिरणी जैसी आंखों और ये लंबे बालों का दीवाना हो चुका हूँ। अगर मैं तुम्हें पूरा नहीं देखा ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। और रही बात राजकुमारी से विवाह की, अरे वो तो मैं ऐसे ही आ गया था, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब तो मैं तुमसे विवाह करूंगा, साथ ही यहाँ का राजा बन जाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो तुम इस द्वार को पार करके मेरे पीछे आओ। मैं तुम्हें यहाँ अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। हाँ हाँ सुंदरी, तुम मुझे अपने साथ ले चलो, चलो चलो चलो। और फिर रामू ये कहकर उस द्वार को पार कर गया और देविका के पीछे पीछे चलते चलते एक काली गुफा में पहुंचा। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गई हो सुंदरी देविका? ये कौन सी जगह है? वहीं जहां तुम्हारी असल जगह थी। इससे पहले तुम्हारा वो भाई यहाँ लालच में आया था और उसे भी मैंने कैद कर लिया, और अब जो उसके साथ हुआ वही तुम्हारे साथ भी होगा। तुम अब इस अंधेरी गुफा में सारा जीवन सड़ोगे। देविका के कहते ही वो काली अंधेरी गुफा का द्वार बंद हो गया और देविका गायब हो गई, जबकि रामू चिल्लाता रह गया। नहीं 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 नहीं, अरे खोलो, अरे इस दरवाजे को खोलो, कोई है, मुझे बाहर निकालो इस गुफा से। ए भगवान, कोई तो मदद करो। रामू के रोने चिल्लाने पर भी गुफा का द्वार नहीं खुला और उसे भी गए काफी दिन गुजर गए। और उसके वापस ना लौटने पर राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, अब तक वो दोनों तो वापस लौटे नहीं। अब हमें अपनी पुत्री को बचाने के लिए कुछ और ही करना पड़ेगा। महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात। अगर आप सच में अपनी पुत्री के लिए इतने परेशान हैं तो आप स्वयं क्यों नहीं जाते उस जगह पर? आप जाकर बचा लीजिए। मंत्री जी की ये बात सुनकर राजा अपने मन में सोचने लगा, यही तो बात है कि मैं इस रहस्य को खुद नहीं सुलझा सकता। इस रहस्य को सुलझाने के लिए किसी गांव के साधारण आदमी की जरूरत है। लेकिन अब मैं क्या करूं? कहीं अब उस रहस्य की भेंट मेरी पुत्री न चढ़ जाए। राजा को किसी सोच में डूबा देख मंत्री जी एक बार फिर उनसे कहते हैं, क्या बात है महाराज, आप क्या सोच रहे हैं? मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं 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 मंत्री जी, लेकिन समस्या ये है कि हम वहां जाकर खुद भी अपनी पुत्री को नहीं बचा सकते, और हमें जहां तक मालूम है काजू रामू का तीसरा भाई कोई है ना, आप हमें उसके पास लेकर चलिए। और फिर राजा मंत्री जी के साथ शामू के घर जाने के लिए निकल जाते हैं।
जबकि दूसरी तरफ पूरे गांव में ये बात फैल चुकी है कि रामू भी वापस नहीं आया। देखा भोला, काजू की तरह रामू भी उस रहस्य की भेंट चढ़ गया। हाँ हरिया भाई, मैंने तो पहले ही कहा था, ना ये रहस्य कोई समझ पाया और ना ही कोई इसको सुलझा पाया आज तक। वैसे तो वो दोनों भाई रहस्य सुलझाने गए थे, लेकिन अब वो दोनों खुद ही एक रहस्य बन गए। सारे गांव वाले इसी बात की चहमगोइयां कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर शामू परेशानी से अपने मन में सोचता है, हे भगवान, मैंने अपने दोनों भाइयों को मना किया था, लेकिन अब वो वापस ही नहीं आए। अब मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं उन्हें? अभी शामू ये सोच ही रहा था, तभी वहाँ राजा आते हैं और कहते हैं, श्यामू, जैसा कि सबको पता है कि तुम्हारे दोनों भाई हमारी पुत्री को वापस लेने के लिए गए थे, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटे। इसीलिए अब तुम्हें वहां जाना होगा और मेरी पुत्री को सुरक्षित वापस लाना होगा। और अगर तुम वहां नहीं गए तो हम इस पूरे गांव को जलाकर खाक कर देंगे। अरे लेकिन महाराज, अगर आपकी पुत्री वहां फंस गई है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? आप हम पर काहे जुल्म कर रहे हैं? मिलेगी, सबको सजा मिलेगी। इसीलिए अगर श्यामू मेरी पुत्री को बचाने नहीं गया तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। राजा के इस तरह कहने पर शामू कुछ सोचता है और फिर कहता है, ठीक है महाराज, अगर बात गांव वालों और मेरे भाइयों की जान की है तो मैं राजकुमारी उदिता को बचाने के लिए तैयार हूं और मैं उस विचित्र द्वार का रहस्य जरूर सुलझाऊंगा। हाँ, ठीक है। वैसे भी तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर तो रहे हो, लेकिन अब कुछ साबित करके भी दिखाओ कि वाकई में तुम कुछ कर सकते हो। और फिर राजा की ये बात सुनते ही शामू बिना कुछ बोले उस द्वार के रास्ते पर जाता है, जहाँ शुरुआत में वही सब उसके साथ होता है जो काजू और रामू के साथ हुआ था। अच्छा, तो ये सन्नाटा एक छलावा था। खैर, अब मुझे वो द्वार दिख रहा है, अब मुझे अंदर जाना होगा। अरे, यहां पर तो बहुत सारा खजाना है। खैर, मुझे क्या, मुझे तो बस इस द्वार को पार करना है, इससे पहले कि यह बंद हो जाए। हाँ। शामू ये सोचकर जल्दी से उस द्वार को पार करता है, जहाँ हर तरफ बस खजाना ही खजाना उसे दिखाई दे रहा था। तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, ये खजाना तुम्हारा है, जितनी मर्जी चाहे ले लो और धनवान बन जाओ। नहीं, मुझे इस खजाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे सिर्फ राजकुमारी का पता चाहिए। अरे, राजकुमारी को छोड़ो, उनसे सुंदर कन्या इस नगरी में मौजूद है और ये खजाना और सुंदर कन्या दोनों तुम्हारी हो जाएंगी। नहीं, मुझे कोई खजाना या कन्या नहीं चाहिए। मैं बस अपना काम करने आया हूँ। शामू के ये कहते ही वो आवाज आनी बंद हो गई। तभी अचानक वही सुंदर कन्या देविका अपने चेहरे पर नकाब लगाए आती है और कहती है, सुनो, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? क्या मेरी सुंदरता देखकर तुम मनमोहित नहीं हुए? आप बहुत सुंदर हैं कन्या, लेकिन मुझे आपकी सुंदरता देखने का कोई शौक नहीं है। मैं बस यहाँ राजकुमारी उदिता को लेने आया हूँ। ओहो, छोड़ो उस राजकुमारी को। देखो मेरी नशीली आंखें और मेरे ये काले लंबे बाल। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ और पता है, मैं इस नगरी की रानी हूँ। तो मुझसे विवाह करके तुम राजा बन जाओगे। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ना मुझे राजा बनने की लालच है और ना ही राजकुमारी से विवाह करने का शौक है। मैं बस अपना वचन निभाने आया हूँ और अपने भाइयों के लिए आया हूँ। शामू के गुस्सा होने पर अचानक देविका वहाँ से गायब हो गई। तभी अचानक उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया और वो चलता जा रहा था। अरे, मुझे इनके पीछे जाना होगा। और फिर शामू उस बूढ़े आदमी के पीछे जाता है। अरे सुनो, तुम मेरे पीछे पीछे मत आना, वरना अगली बार तुम्हारा सर कटेगा।
नहीं नहीं काका, मुझे इस रहस्य को जानना है। और फिर शामू ये कहकर उनके पीछे जाता है, जहाँ राजकुमारी और दोनों भाई पेड़ से बंधे हुए हैं। अब मेरा बदला पूरा होगा। बचाओ, मुझे बचाओ शामू। श्यामू, श्यामू भैया तुम सही कहते थे, हमें लालच नहीं करनी चाहिए थी। इसीलिए तुम हमें यहाँ से बाहर निकालो। बचा लो श्यामू भाई, बचा लो। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम लोग यहीं रहोगे। नहीं 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 नहीं, आप ये क्या बात कर रहे हैं? आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, दूर रहिए। अच्छा, मैं करूंगा, क्योंकि राजा वीर से मैं बदला लूंगा अपने पुत्र की मौत का, क्योंकि वो मेरे पुत्र का कातिल है। खैर, तुम पहले हो जो मुझ तक पहुंचे हो, वरना आज तक यहाँ जो भी आया वो खुद एक रहस्य बन गया। शायद तुम में कुछ खास है। हाँ, खास तो पता नहीं काका, मगर मेरे ख्याल से अब तक यहाँ जो भी आया है वो सिर्फ लालच में आया है, और मैं कोई लालच में नहीं आया। लेकिन आप किस कत्ल और अपने किस पुत्र की बात कर रहे हैं? आप हैं कौन? शामू के ऐसा कहने पर बूढ़े काका अपने जादू से उसे एक दृश्य दिखाते हैं। तभी राजा भानु सिंह अपने दोनों पुत्रों से कहते हैं, जैसा कि सब जानते हैं, राजा महेंद्र हमारे बड़े पुत्र हैं, और वो बड़े होने के साथ निडर और साहसी भी हैं। इसीलिए आज से हम इन्हें हमारे राज्य का नया राजा घोषित करते हैं। मगर पिताजी, ये तो गलत है। आप सब कुछ भाई महेंद्र को नहीं दे सकते। हम बनेंगे इस राज्य के राजा, हम। नहीं पुत्र, अभी आप इस राजगद्दी के योग्य नहीं हैं। संभालिए अपने आप को। राजा भानु की ये बात सुनकर वीर गुस्से से वहां से चले जाते हैं, जबकि उन्हें जाता देख राजा महेंद्र उनके पीछे जाते हैं। ये सब कुछ मेरा था, मेरा। लेकिन तुम्हारी वजह से पिताजी ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। लेकिन जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, और मैं उसे किसी का भी नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारा कत्ल ही क्यों ना करना पड़े। अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? पिताजी के फैसले को गलत कैसे कह सकते हो? ये क्या बात हुई? किसने कहा फैसला गलत है? मैं तो तुम्हें रास्ते से हटाऊंगा। राजा वीर ये कहकर अपनी तलवार से राजा महेंद्र को मार देते हैं और महल आकर राजा भानु से कहते हैं, अब मैं बनूंगा इस राज्य का राजा। क्योंकि मैंने हमेशा के लिए उस महेंद्र को मौत के घाट उतार दिया है। क्या तुमने मेरे पुत्र को मार दिया? लेकिन राजा तो तुम तब भी नहीं बन पाओगे। मैं ये सच सबके सामने लेकर जाऊंगा। हाँ। हमें पता था पिताजी कि आप कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, क्योंकि आप चुप रहने वालों में से तो हैं नहीं। इसीलिए मैंने आपका भी इंतजाम कर दिया है। चलिए। राजा वीर ये कहकर जबरदस्ती अपने पिता भानु को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है, जहाँ एक तांत्रिक पहले से मौजूद है, और वो कहता है, राजा वीर, अब आप बस इन चक्रों के बीचों बीच अपने पिता को डाल दीजिए, जिससे मैं अपना जादू शुरू कर सकूं। मैं अभी करता हूँ। और फिर राजा वीर अपने पिता को धक्का देकर उन्हें उस चक्र में डाल देते हैं, जिससे वो तांत्रिक अपने जादू से उन्हें वहीं कैद कर देता है। राजा वीर, अब से राजा भानु इस विचित्र द्वार में कैद है, और अगर कभी आपका कोई अपना इस द्वार के पार गया तो आप उसकी मदद नहीं कर पाएंगे, बल्कि गांव का कोई साधारण व्यक्ति ही आपकी मदद कर पाएगा।
और जिस दिन राजा भानु आजाद हुए उस दिन आपका अंत तय है। बगड़बम बगड़बम बगड़बम। और फिर वो दृश्य समाप्त हो जाता है। ये देख उदिता कहती है, शामू, मुझे बाहर निकालो, मुझे वापस ले चलो, मुझे बचा लो। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि वो राजा भानु प्रताप मैं ही हूँ, और राजा वीर ने मेरे बड़े पुत्र की हत्या करके मुझे यहाँ कैद किया। इसीलिए अब मैं उसकी पुत्री को यहाँ जीवन भर कैद करके उसे तड़पाऊंगा। नहीं 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 राजा भानु, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, मैं मानता हूं कि आपके साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन उसमें राजकुमारी का तो कोई कसूर नहीं है ना। गलत के साथ गलत नहीं बना जाता। देखिए, आप उन्हें आजाद कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी पोती हैं और ये भी अपने पिता के असल रूप से अनजान हैं। शामू की ये बात सुनकर राजा भानु खामोश हो जाते हैं। तभी अचानक वहाँ का सारा जादू खत्म हो जाता है और फिर राजा भानु कहते हैं, मुझे ऐसे ही किसी समझदार साधारण इंसान की तलाश थी जो मुझे इस कैद से आजाद करवा सके, और तुम्हारी वजह से ये मुमकिन हो पाया। इसीलिए मैंने राजकुमारी उदिता को आजाद किया। दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए और मेरे साथ महल वापस चलिए। और फिर राजकुमारी उदिता महल जाती है। तभी राजा वीर अपनी पुत्री को देखकर कहते हैं, मेरी पुत्री सुरक्षित वापस आ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची वापस आ गई उस रहस्य द्वार से। कैसी हो बेटा, कैसी हो? मत कहिए मुझे अपनी पुत्री, मेरे अंदर आप जैसे कातिल का खून है। घृणा आती है मुझे खुद से। ये तुम क्या कह रही हो पुत्री, क्या हो गया तुम्हें? अभी राजा वीर राजकुमारी उदिता की बात समझ पाते कि अचानक उन्हें राजा भानु महल में आते नजर आए, जो कहते हैं, तुम्हारा खेल खत्म हुआ वीर, और अब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। अभी राजा वीर कुछ और कहते, तभी अचानक राजा वीर उस तांत्रिक के कहे मुताबिक हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। जबकि उनके गायब होने के बाद राजा भानु ने कहा, जैसा कि श्यामू, राजा वीर का वादा था कि जो राजकुमारी उदिता को वापस लेकर आएगा वो इस राज्य का राजा और राजकुमारी उदिता का वर बनेगा, तो हम इस बात को पूरा करेंगे। और फिर राजा भानु उन दोनों का विवाह करके शामू को राज्य का राजा बना देते हैं।